आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। एक बार फिर परमेश्वर ने आपके और हमारे जीवन में मौका दिया कि हम परमेश्वर के नाम को आराधना दें, उसके नाम की हम स्तुति करें। हम परमेश्वर के वचन से सीख रहे थे कि मनुष्य के जीवन में श्राप कैसे आता है। कल हमने भाग 1 देखा था और भाग 2 इस प्रकार से, ये भाग 3 है जो आपके सामने में परमेश्वर के वचन से रखने जा रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बड़ा गंभीर विषय है। आज कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होने के कारण कई लोग अपने जीवन में श्राप आने के वजह से वे दुखी हैं, परेशान हैं, अपने जीवन में शत्रु के काम को देख रहा है और वे समझ नहीं पा रहे कि वे बीमार क्यों हैं, वे दुखी क्यों हैं, वे हताश क्यों हैं, उनके फाइनेंस पे ऊपर अटैक क्यों है, आज उनके जीवन के ऊपर इतना सारा समस्याएं क्यों है, वे कई बार समझ नहीं पाते। लेकिन आज मैं भाग 3 में आपको यह सिखाऊंगा, मनुष्य के जीवन में चुगली करने के द्वारा आने वाला श्राप, जिसके विषय में आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि आज चुगली करने की बहुत सारे लोगों की आदत होती है। और ये केवल आदत नहीं, चुगली किसी के घर को बना नहीं सकती, चुगली किसी के जीवन को निर्माण नहीं कर सकती, चुगली करना किसी के जीवन में अच्छा नहीं बना सकता, क्योंकि चुगली व्यक्ति छिपकर करता है। कभी भी आंखों के सामने या बिल्कुल सुनते हुए या आंखों में आंख डालकर कभी कोई बात नहीं करता। जब कभी भी किसी को किसी के बारे में बोलना हो तो व्यक्ति छिपकर यदि बोल रहा है, इसका मतलब वो चुगली है। और ये चुगली परमेश्वर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और ये चुगली ना करना बाइबल में बहुत स्पष्ट रीति से प्रभु यीशु मसीह ने ये 10 आज्ञाओं में भी ये आज्ञा के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने दिया। और नए नियम के अंदर भी प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया, चुगली ना करना, और चुगली करने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे। ये परमेश्वर का वचन है। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 27वां अध्याय, उसका 24वां वचन। आज हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे कि व्यवस्था विवरण 27 उसके 24 में प्रभु ने क्या कहा है। हाँ जी, श्रापित है वह जो किसी को छीप कर मारे। श्रापित है वह मनुष्य या वह स्त्री या वो पुरुष या वो बेटा या वो बेटी जो मनुष्य को छिप कर मारे। अब यहाँ पर क्यों ये बात को प्रकट किया है? जो व्यक्ति आपके सामने है वे अनजान है इस बातों से कि आप उसके लिए क्या सोच रहा, आप उसके ऊपर क्या वार करने जा रहा, आप उसके ऊपर क्या हमला करने वाले हैं, उस व्यक्ति को नहीं पता। वो व्यक्ति अनजान है इन सारी बातों को लेकर। लेकिन यदि आपके जीवन के अंदर आप छुप कर उसका वार करना चाहता है तो परमेश्वर का आप विरोध कर रहा, परमेश्वर के विरोध में आप खड़ा हो रहा, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ये परमेश्वर का है और परमेश्वर का चुने हुए लोग, परमेश्वर के बुलाए हुए लोग, परमेश्वर की सृष्टि। इसलिए बाइबल कहती है जो जैसा करेगा वैसा उसका प्रतिफल उसको मिलेगा। यदि वो तलवार चलाएगा तो तलवार से मरेगा, बंदूक चलाएगा तो बंदूक से मरेगा, गड्ढे में गिराएगा तो गड्ढे में खुद भी गिरेगा। यदि आप किसी भी प्रकार का काम करने के बाद आप अपने जीवन में सोचते हैं कि मेरे जीवन का कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन याद रखो छिप कर मारने वाला के विषय में परमेश्वर देखता है। और परमेश्वर कहता है जो छिप कर वार करता है, छिप कर चुगली करता है, बिना देखे पीठ के पीछे यदि कोई कार्य करता है उसको कोई और नहीं, परमेश्वर सुनता है। परमेश्वर सुनता। कई बार व्यक्ति चुगली करके अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश करता है, चुगली करके किसी की अपने आप को सुपीरियर बनाने का कोशिश करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि जिस व्यक्ति के बारे में मैं कह रहा हूं उसको कोई और भले वो व्यक्ति ना सुने, लेकिन जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर का कान है और परमेश्वर एक एक बातों को, एक एक विचारों को वो जानता है। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। तब सब लोग कहें आमीन। हाँ, श्रापित है वह श्रापित है वो व्यक्ति, हाँ, जो निर्दोष जन के
जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले, जो निर्दोष जन के मार डालने के लिए धन ले। तब सब लोग कहें आमीन। अब ये व्यक्ति अपने जीवन में छुप कर ऐसा चुगली करना ये परमेश्वर को पसंद नहीं। एक वचन और पढ़ेंगे, ले व्यवस्था विवरण उसका 19वां अध्याय उसका 16 वचन, जो परमेश्वर के वचन में बहुत स्पष्ट किया गया। या परमेश्वर बिल्कुल कतई इस बात को पसंद नहीं करता। अगर आपके जीवन में ऐसी गंदी बुरी आदत है तो अपने जीवन में आप शत्रु को अवसर देगा, क्योंकि ये चुगली करने का हथियार ये शैतान का है, ये परमेश्वर का नहीं, और ये स्वभाव परमेश्वर का नहीं है। जितने लोगों ने बाइबल के अंदर आज भी ये घटनाएं मौजूद है कि जिन जिन लोगों ने चुगली खाई वे सारे लोगों के ऊपर यहोवा की ओर से दंड को उन्होंने देखा अपने जीवन में। आप दानियल की किताब में देखिए, दानियल के विषय में लोगों ने चुगली किया और वे चुगली राजा के सामने किया दानियल के विषय में। और परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि जब उन्होंने दानियल की चुगली किया तब राजा ने कहे हुए वचन के अनुसार राजा दंड देने के लिए तैयार तो हो गया, दंड देने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन यहोवा परमेश्वर की नजर में दानियल विशेष था। दानियल परमेश्वर का जन था, दानियल का परमेश्वर का बुलाया हुआ अभिषिक्त जन था, इसलिए परमेश्वर के दास की चुगली उनके साथी लोगों ने खाया। और ऐसे में परमेश्वर को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। दानियल को तो परमेश्वर ने सिंह के मांद के अंदर अपनी सुरक्षा देकर उनको सुरक्षित किया, लेकिन जो लोग दानियल के विषय में चुगली किया, परमेश्वर यहोवा ने उनकी जिंदगी को इसी प्रकार से जिस जगह पर दानियल को डाला गया उसी जगह पर उनको जब डाला गया तो जिन्होंने चुगली खाई थी वे एक भी व्यक्ति को वहां के शेरों ने उनकी हड्डी तक जमीन में नहीं गिरने दी, ऐसा उनको फाड़ के खा गए, ऊपर ही ऊपर उनको फाड़ कर खा गए। मेरे प्रियो, चुगली करना आपके जीवन के लिए सही नहीं है, वह शत्रु का हथियार है और परमेश्वर का विरोध करने के बराबर है। एस्तर रानी के विषय में और उसके जो प्रभु रिश्ते में जो व्यक्ति उसके विषय में और मुर्दकी के विरोध में ये सारी बातों को बोलने का नतीजा वहां पर भी बहुत बुरा दिखता है। जिस व्यक्ति ने एस्तर की चुगली की है और उनके साथियों की चुगली की है और वह व्यक्ति पदवी तो मिल गया लेकिन रात को फांसी लगाकर स्वयं मर गया, क्योंकि वो अपने जीवन के अंदर इस बात को समझ नहीं पाया। इसलिए ध्यान रखे, चुगली करने वाला कभी अच्छा नहीं होता। उदाहरण में यहूदा को देख लीजिए, यीशु मसीह को लेकर वो रणनीति बनाया, उसने चुगली किया, उसने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को पकड़वाने का प्रयास किया। आखिरी में उसका नतीजा क्या हुआ? वो खेत, पैसा तो मिल गया, खेत तो खरीद लिया, उसके जीवन में जो वो चाहता था वो तो मिल गया, लेकिन खा नहीं पाया। उसी खेत में फांसी लगा के, पेड़ के ऊपर फांसी लगा के मर गया। ये है परमेश्वर का वचन और परमेश्वर इन बातों से सख्त नफरत करता है। इसलिए मेरे प्रियो, कई बार हम ऐसे लोगों के विरोध में बातें करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए और इसका फायदा शत्रु उठाता है। हम तो बोलकर भूल गए, हम तो किसी की चुगली करके भूल गए, लेकिन आपने शत्रु को मौका दिया है, उसके चलते वे बातें कभी न कभी घूमकर आपके पास जब आती है तब तक शायद ये बातें बहुत लंबी हो जाती है, तब आपके जीवन में ऐसा संघर्ष बढ़ जाता है। फिर आप कहते हैं, फिर आप सफाई देने का कोशिश भी करें तो आपकी जिंदगी में ये बातें बहुत दूर हो जाती है और मनुष्य संघर्ष करता है। जी, हम वचन को पढ़ेंगे, ले व्यवस्था विवरण उसका 19 का 16। हाँ जी, लुथरा बनके अपने लोगों में न फिरना, लुथरा बनके अपने जीवन में बुराई करने वाला बनकर, अपने जीवन में मन में कपट लेकर, मन के अंदर गलत भावनाओं को लेकर लुथराई करने वाला लुथरा बनकर तू लोगों के बीच में घर घर ना फिरना। हाँ जी, और एक दूसरे का लहू बहाने की युक्तियां ना, और तू एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे के विरोध में लहू बहाने वाली परिस्थिति को बनाना, क्योंकि बुराई
झगड़े को लाती है, बुराई रिश्तों को तोड़ देती है, चुगली जो है एक दूसरे को दुश्मन बना देती है। और ये आपको नहीं पता कि आपके चुगली करने के माध्यम से ये कितना बड़ा विकराल रूप ले सकती है और एक व्यक्ति को दुश्मन बना सकती है, प्रेम भरे रिश्तों में दरार पैदा कर सकती है। आपके और मेरे जीवन में यदि इन बातों को आप नहीं जानता है तो ठीक से जान लीजिए, क्योंकि यदि आप आज भी चुगली करते रहेगा तो आप ये सोचकर बोलते रहेंगे कि शायद मैं इस व्यक्ति के नजर में अच्छा हो जाऊंगा, मेरे अधिकारी के नजर में अच्छा हो जाऊंगा, मैं अपने परिवार की नजर में अच्छा हो जाऊंगा, मित्र की नजर में अच्छा हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर आप शायद चुगली करता होगा, लेकिन मेरे बहन मेरी भाई याद रखिए, चुगली करने वाला कभी सक्सेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक न एक दिन जिस विषय को लेकर आप लोगों में फूट डाल रहा, आप लोगों के जीवन में आपस में लड़ा रहा, एक आप लोगों के जीवन के अंदर एक दूसरे को लहू बहाने वाले विचार और रणनीति बना रहा, कहीं न कहीं आपके जीवन में भी आप औंधे मुंह गिरेगा। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। मैं यहोवा हूं, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न रखना। मैं यहोवा हूं, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना, ये परमेश्वर का वचन है। हाँ जी, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना। अपने पड़ोसी को अगर गलती देखे, अपने भाई के अंदर यदि गलती देखे, अपनी पत्नी के अंदर यदि गलती देखे, अपने पड़ोसियों के अंदर यदि गलती देखे, तो यदि आप उसको बोल सकता है तो बिल्कुल दो हाथ जोड़कर उसके सामने उन बातों को क्लियर तरीके से रख दीजिए, लेकिन लुथराई मत करिए, चुगली मत करिए, किसी और को बोलने का आवश्यकता नहीं। या तो ऐसे व्यक्ति को बोलो जो उससे बात कर सके, वो भी सामने, आपकी बातों को लेकर बढ़ा चढ़ाकर बोलने वाला नहीं। अगर किसी को नहीं बोलना, आप स्वयं जाकर उससे बात कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप परमेश्वर का विरोधी बन जाएंगे, और परमेश्वर का विरोधी बनना आपके और मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर नहीं बर्दाश्त करेगा इन बातों को। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर नहीं चाहता कि परमेश्वर के लोग इस प्रकार से करें। श्रेष्ठ गीत के अंदर भी हम पढ़ेंगे, श्रेष्ठ गीत उसका 8वां अध्याय उसका 6वां वचन भी हम पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत उसका 8 अध्याय उसका 6वां वचन, ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। इस विषय को कई बार लोग नहीं समझ पाने के कारण अपने जीवन में बुराई करते रहते हैं, और जब घटनाएं घटित होती है तो अपने जीवन में किस्मत मान लेते हैं। आप ये भूल जाता है कि आपके अंदर कौन सा स्वभाव है, कौन सी आत्मा कार्य कर रही है, और आपको पता ही नहीं आपके जीवन में क्या हालात बन रहा, क्या शत्रु आपको गिराने का प्रयास कर रहा। हम वचन से पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत 8 का 6। हाँ जी, मुझे नगीने के समान अपने हृदय पर लगा रख। मुझे नगीने के समान तो अपने हृदय के अंदर मुझे लगा के रख, और ताबीज के समान अपनी बाह पर, और ताबीज के समान जैसे तू एक धागे को बांध कर अपने हाथ की कलाइयों पर बांध के रखता है, वैसे ही तू मुझे हाथ के अंदर बांध ले और सीने के अंदर तू मुझे चिपका ले। हाँ जी, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके और मेरे लिए इतना ही गंभीर आपके और मुझसे परमेश्वर बात कर रहा है। हाँ जी, हाँ, और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दोष और है। ईर्ष्या और चुगली कब्र के समान है, कब्र के समान है। कब्र में कौन जाता है? मरा हुआ इंसान। मसानिया घाट में कौन जाता है? मरा हुआ इंसान। प्रेम आपके जीवन में सामर्थ्य है, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है इसको तो अपने सीने से चिपका ले और अपनी हाथ की कलाई के अंदर धागे के समान तो इसे बांध ले, मानो नहीं तो ईर्ष्या और चुगली आपके लिए कब्र के समान हो जाएगी। हाँ जी, आगे वचन, उसकी ज्वाला अग्नि की दमक है, और उसकी ज्वाला अग्नि की
दमक है, वो ऐसी ज्वाला है कि जलाकर भस्म कर देगी, नाश कर देगी, तबाह कर देगी। अगर आग या ज्वाला निकलती है तो सोचकर देखो, लोहे को भी पिघला सकती है, पहाड़ को भी पिघला सकती है, पानी को भी जला सकती है। ये ज्वाला है। और चुगली ऐसी ही ज्वाला है, एक झूठ, एक बुराई आग की तरह फैलती है। इसलिए धर्मी लोग इन बातों को ध्यान रखें। और जब आखिरी में आपका जीवन बदनाम हो जाता है, आपका जीवन संघर्ष से भर जाता है। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। वरन परमेश्वर ही ज्वाला है। वरन परमेश्वर स्वयं ज्वाला है। हम 6 अध्याय 6 इसी सृष्टि गीत का 6 उसका 21 से और 22 वचन पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। 21 और 22 पढ़ दीजिए। 8 का 21 और 22। हालेलुया, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। परमेश्वर के वचन में 6वां वचन, Praise the Lord, 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 हालेलुया। एक वचन और पढ़ेंगे, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय और हालेलुया उसका 1 वचन से हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन में हमारे लिए बहुत ही स्पष्ट वचन है और बहुत स्पष्ट वचन होने के कारण हमारे लिए ये बातें श्राप को प्रकट करती है। हाँ जी, 5 का 1। तुम में जो प्राचीन है, मैं उनके समान प्राचीन और मसीह के दुखों का गवाह और प्रकट करने वाली महिमा से सहभागी होकर उन्हें समझा देता हूं। तुम प्राचीन हो, तुम सेवक हो, तुम बुलाए हुए हो, तुम परमेश्वर के लोग हो, तो आपके मेरे जीवन में ऐसा स्वभाव की कोई आवश्यकता परमेश्वर कहता नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए लोगों को अपने हृदय के अंदर, इसलिए बाइबल कहती तो अपने मन की रक्षा कर, अपने हृदय के अंदर यहोवा के वचन को रखे रहे। इससे तू लोगों के लिए आशीष बनेगा। इससे तू जब भी मुंह से शब्दों को निकालेगा, भले ही बातों को निकालेगा, क्योंकि मन के अंदर यदि भली बातों को डालेगा तो गलत बातें नहीं आएंगी। जी आगे पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। हाँ, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली, परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में रखवाली करो। हाँ करो। परमेश्वर ने तुम्हारे बीच में जो झुंड दिया है उसकी रखवाली करो। कई बार कलीसिया के अंदर फूट, कई बार कलीसिया के अंदर गड़बड़ियां, कई बार कलीसिया के अंदर चुगली घुस आई है, जिसके चलते आज सेवक विश्वासी सेवक का चुगली करते हुए आप सोचकर देखो, क्या परमेश्वर का कार्य बढ़ेगा या घटेगा? क्योंकि शत्रु का स्वभाव है चुगली करना, और चुगली का स्वभाव यदि कलीसिया के अंदर आ जाए तो कलीसिया बढ़ेगी नहीं, वरन कलीसिया तीतर भीतर हो जाएगी। कलीसिया के अंदर प्रेम खत्म हो जाएगा, कलीसिया के अंदर आपस में नफरत हो जाएगा। वहां एक मन नहीं है, वहां प्रेम नहीं है, वहां परमेश्वर की बातें नहीं है, वहां परमेश्वर के कार्य नहीं है। इसके कारण शत्रु उस कलीसिया को तबाह कर देगा। कहीं ऐसा तो नहीं है मेरे भाई, यदि आप एक विश्वासी हैं, आप एक इवेंजलिस्ट हैं, आप एक सेवक हैं, यदि आपके जीवन के अंदर यदि ऐसी चीजों को आ रही है, कलीसिया आपके माध्यम से टूट रही है, आपके बोलने से टूट रही है, तो आप किसी और का नहीं, कलीसिया का नहीं, पास्टर का नहीं, वरन परमेश्वर के विरोध में आप खड़ा हो रहा है। और परमेश्वर की कलीसिया, परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, और यदि परमेश्वर के बुलाए हुए लोगों के विरोध में यदि आप बात करेगा, आप परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि कलीसिया परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के याजक परमेश्वर के, लेकिन चुगली का स्वभाव शत्रु का है। जी आगे पढ़ेंगे। और यह दबाव से नहीं, और ये दबाव से नहीं, परंतु परमेश्वर के अनुसार आनंद से, और ये सेवा और ये कार्य, ये परमेश्वर की चुनौती जो आप और हम लेकर चल रहा है, ये दबाव से नहीं वरन आनंद से करना है।
ये सेवा आनंद से करना है, ये कार्य आनंद से करना है। वरन अपने जीवन में चुगली के स्वभाव, आप चाहते हैं कि आपके माध्यम से सेवा बढ़े, आप चाहते हैं कि आपके माध्यम से कलीसिया उन्नति करे, आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर ये अद्भुत कार्य हो जाए, तो अपने जीवन में ये बातों को दबाव से मत करिए, वरन आनंद के साथ करिए, क्योंकि ये प्रभु का कार्य है। ये किसी मनुष्य का नहीं, ये पास्टर का नहीं, किसी और का नहीं, लेकिन परमेश्वर का है। ऐसा सोचकर जब भी बोलो तो वचन ही बोलो, जब भी बोलो किसी के लिए उन्नति की बात बोलो, जब भी मुंह खोलो आप परमेश्वर की महिमा में खड़े हो। अन्यथा अगर आपके मुंह से चुगली ही निकलती है तो अपने जीवन में आप श्राप कमाएगा, आशीष कभी नहीं, क्योंकि प्रभु का काम बिगाड़ के आप शांति से नहीं दे सकता। आज ही आगे पढ़ेंगे। और नीच कमाई के लिए नहीं, नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगा कर कर। अक्सर लोग अपनी जिंदगी के अंदर पैसे के, छोटे छोटे पैसों के चक्कर में, लालच में अपने जीवन में कई प्रकार की चुगली करने लग जाता है। इसलिए ध्यान रखें, सेवकाई परमेश्वर ने आपको चुगली करके, आपको किसी को नीचा करके, किसी को ऊंचा करके करने के लिए परमेश्वर ने आपको सेवकाई नहीं दिया। और ये कलीसिया के अंदर आपका लिया हुआ धन आपके जीवन में आपकी नीच कमाई नहीं है। ये परमेश्वर के राज्य को फैलाने के लिए, परमेश्वर के राज्य की उन्नति के लिए, अगर आपके जीवन के अंदर मनसूबे अच्छे नहीं है, विचार अच्छे नहीं है, तो इससे अच्छा है कि आप ऐसी लुथराई करके अपनी सेवकाई को करने से अच्छा है पकौड़ा थोलो, पकौड़ा थैल कर, उसको तल कर, बेच कर अपने जीविका को चलाओ। वरना अपने जीवन में ऐसी सेवा करना छोड़ दो, क्योंकि चुगली करके परमेश्वर के राज्य नहीं बढ़ता। वरन आप अपने जीवन में अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने कलीसिया के लिए श्राप कमाएगा, आशीष नहीं, आशीष नहीं। परमेश्वर आशीष का स्रोत है, परमेश्वर उन्नति का स्रोत है, परमेश्वर उज्जवल भविष्य, परमेश्वर अद्भुत रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है। वो आपका और मेरा प्रभु है। वो उठाना जानता है, वो टूटे हुए को जोड़ना जानता है, वो आंसू पोंछना जानता है, वे आपके जीवन को तसल्ली देना जानता है, वो आपके जीवन में आपका टूटा हुआ जिंदगी को फिर से बनाना उसको आता है। गिर गया है तो उठाना उसको आता है, लेकिन उसको अपने जीवन में चुगली करने वाले को बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए ध्यान रखें अपने जीवन को, और ऐसी अगर आदत है अपने जीवन में उस आदत को हटा दीजिए। प्रभु आपको आशीषित करेंगे और आपकी जिंदगी को उठाएंगे। प्रभु आपको आशीष दें।